एसएससी स्टेनो 2022 स्किल टेस्ट रिकंडक्ट होने से कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो यूआर की क्या रहेगी, अभी तक मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लगातार चेंजेस वैकेंसी को लेके हो रहे थे। मैंने सोचा था प्रेफरेंस लिंक जैसे ही आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी चेंजेस हो रहे थे। फिर अभी स्किल टेस्ट भी कहीं ना कहीं कुछ लोग आपका प्रोटेस्ट करे इसकी, जिसकी वजह से कैंसिल हुआ 10 मार्च वाला, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे की स्टॉक्स वगैरह कुछ इशू था, तो इस वजह से उन्होंने दोबारा से रिकंडक्ट कराया है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, अभी मैं तो आप देख सकते हो मैं ट्रेन में ही हूँ। ठीक है, बात करें आपका एक्सपेक्ट कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहला फैक्ट ये है कि अभी तक मेरे पास जो वैकेंसी का पूरा डेटा है उसमें आपका 3800 के करीब वैकेंसी जो है वो आपकी है, टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी। लेकिन अभी जिस हिसाब से एक दो डिपार्टमेंट में और वैकेंसी पता चली है, तो आशा है कि 4000 तक पहुँच जाएंगी। तो अगर ये 4000 पहुँच जाएंगी और 4000 ये वैकेंसी देते हैं, क्योंकि देखो कारण क्या है ना, लगातार कई डिपार्टमेंट क्या होते हैं ना कि वैकेंसी अपनी वापस लेके नेक्स्ट एसएससी स्टेनो 2023 के लिए भी दे सकते हैं। तो कई बार ऐसे चीज़ें होती हैं और एसएससी भी कई बार करती है। ठीक है, तो अगर ये वैकेंसी पूरी 4000 हो जाती है और ये पूरी आ जाती है, तो ये मान लो 2000 से 2100 वैकेंसी आपकी जनरल कैंडिडेट्स की रहेगी। अब 2000 से 2100 बहुत बड़ी नंबर से, और जिसकी वजह से आपको जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम जाएगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस बार स्किल देने नहीं जाएंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, और कई कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट में कुछ इशू आता है, नहीं निकलता है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्पीड आपका 90 के 95 तो वो आराम से कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लिया होगा। लेकिन कुछ लोगों का स्किल टेस्ट में कहीं ना कहीं इशू आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपका रहेगा। बाकी डिक्टेशन वगैरह ईजी आएगी, इतना टफ नहीं आएगी, क्योंकि कभी भी एग्जाम इतना टफ नहीं आती है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपका जो फैक्ट वन मैंने आपको बताया वैकेंसी का कि 4000 हो जाती हैं। दूसरा क्या है, 2000 से 2100 वैकेंसी जनरल की रहेंगी। लेकिन अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, जिस हिसाब से वैकेंसी 2025 होती है कि सिर्फ ग्रेड सी वालों का ही होगा, लेकिन चीज़ें बदली। आपका वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हुई, और मैंने आपको बोला भी था कि आप सभी देने जाओ, वैकेंसी जिस हिसाब से आपकी इंक्रीज होंगी उस हिसाब से आपके चांस बन सकते हैं। तो अभी जो आपके चांस बन रहे हैं वो मैं बता देता हूँ कि टोटल 3165 कैंडिडेट्स आपके पास हुए थे, सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेड सी में, आपके जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, 3165 सिर्फ थे। लेकिन ये जो 3165 है ये आपकी नंबर नहीं है उतनी, क्योंकि इसमें ओबीसी एससी एसटी के भी कैंडिडेट्स है जिनके मार्क्स है। देखो, 130 के ऊपर आपकी कट ऑफ गई थी जनरल की। ठीक है, लेकिन 130 के ऊपर अगर आप देखोगे तो कई ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स भी थे। जैसे आपका 3165 मैंने आपको बताया जनरल कैंडिडेट्स थे, 3510 आपके ओबीसी कैंडिडेट्स थे जिनके 130 के ऊपर मार्क्स थे, 776 एससी के कैंडिडेट्स थे जिनके 130 के ऊपर मार्क्स थे, 99 एसटी के ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके आपके मार्क्स 30 के ऊपर थे, और 1674 ईडब्ल्यूएस के आपके कैंडिडेट्स हैं जिनके 130 के ऊपर आपके मार्क्स है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 9224 जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो आपके टोटल बनते हैं। तो अब ये 9224 हो गए, इनमें से अगर आप देखोगे तो कई सारे एसएससी सीजीएल के भी एस्पिरेंट मिलेंगे। तो एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट मिलने से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट आपको फाइनल रिजल्ट में मिलता है। टीयर 1 में तो आपकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है उनकी वजह से। तो आपका उनमें आप ये देख लो लगभग 1000 या 1100 के करीब कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इस बार एसएससी सीजीएल के हो सकते हैं, या जिनको स्किल वगैरह नहीं आती ऐसे ही दिया, तो वो आपके बाहर होंगे। मेन जो आपका कंपटीशन है वो आपका लगभग 7800 या 8000 में आपका होने वाला है। अब ये 7800 और 8000 में कई सारे सिलेक्टेड भी होंगे, और हो सकता है कि वो ना भी जाए, जिस हिसाब से अभी मैंने स्टूडेंट से बात करी हुई है। ठीक है, क्योंकि किसी को छुट्टी का कोई घर ही आ रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं, और प्लस ऑलरेडी जॉब में है तो बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, तो ये आपके लिए फ्रेशर्स के लिए बेनिफिट इसका रहेगा, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बताया हुआ है। और कई बार क्या होता है कि आपका डिक्टेशन थोड़ा सी इधर उधर भी होती है, तो उसमें भी आपके चांस जो है वो आपके बन जाते हैं, अगर आपकी स्किल मतलब डिक्टेशन आपका अच्छे लिख लेते हो, स्किल वगैरह आपका अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर ले कि भाई कितना कट ऑफ आपका कम जा सकता है, तो देखो ग्रेड सी वालों को सिलेक्शन तो इस बार आपका होना कन्फर्म है। ठीक है, आपका अगर 130 भी है तो आपका हो जाएगा। लेकिन ग्रेड डी में अगर हम बात करें तो ग्रेड डी में अगर आपके मार्क्स जो है, देखो ध्यान से आप समझिएगा कि आपके जो मार्क्स है अगर वो 126 से 128 के बीच या इसके ऊपर आपके मार्क्स हैं, तो आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। प्लस इसमें एक और बेनिफिट है कि अगर आप
आपको BRO वगैरह अगर आपको मिलता है, बस उसमें फिजिकल वगैरह ध्यान रखना प्रिफरेंस बढ़ते टाइम, क्योंकि उसमें फिजिकल वगैरह होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी इशू आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। और बाकी इसके अलावा जो कट ऑफ है वो आपका इसी तरीके से फाइनल में आपका रहने वाला है, और ये सिर्फ जनरल का है। बाकी कैटेगरी का मैं एक एक एनालिसिस वाइज में आपको बताता रहूँगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें, पिछली बार एकदम से EWS का कट ऑफ आपका बढ़ गया था, क्योंकि वैकेंसी में चेंजेस आपको लास्ट ईयर भी आपको देखने को मिला हुआ था, ठीक है। तो इस बार आपका जो जनरल का है, मैंने आपको बता दिया 126 से 128 के ऊपर या उसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, स्किल अच्छे से देने जाओ, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिले, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है वो आपका हर हाल में हो जाएगा। ध्यान में रखो, अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी जो भी अपडेट रहेगी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर ले। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।